हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, the star, page of swords, 8 of pentacles, emperor, the lovers, high priestess and 4 of wands। बहुत खूबसूरत एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो अभी इस वक्त गाइज आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाकी सभी साइन है। वी हैव वॉन्ड्स, वी हैव पेंटिकल्स, बट वाटर एयर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे पिक हो रही है। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत समय से कटा कटा बिहेव करना, दूरी बनाना, डिस्टेंस बनाना। आप में से कई तो होपलेस हो गए हैं क्योंकि इनकी कोई जानकारी भी नहीं मिल रही, इनके बारे में आप बहुत सर्च करते हो। इवन ये भी थोड़े होपलेस है, ये भी ऐसा सोच रहे हैं कि इनको भी आपसे रिलेटेड जानकारी नहीं मिल पा रही है। हो सकता है कुछ लोगों ने गुस्से में ब्लॉक कर दिया हो कि चलो ठीक है, जब तुम मुझे ब्लॉक कर सकती हो या कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये वाली सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ हुई है। अगर ये ईगोइस्टिक हैं तो आप कम नहीं हैं। आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ईगोइस्टिक हैं कि चलो ठीक है, दिखाओ तुम जितना तुमको दिखाना है। तो ये वाली सिचुएशन है जिससे आपके पर्सन को कई बार ऐसा लग रहा है कि यार पाला तो बहुत बराबर टक्कर वाला मुकाबला है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये कई बार आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जेलसी फील कराने की। मे बी बहुत हैप्पी पोस्ट डालें या बहुत कुछ ऐसा डाल दें जिससे कि आप चिढ़ जाओ, मिर्ची लग जाए आपको। गुस्से में इनको मैसेज कर दो या कॉल कर दो कि बस हो गया ये वो। तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को गेम प्लान करने की, लेकिन कुछ असर नहीं कर रहा आपके ऊपर। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं प्यार इतना करता हूँ या मैं प्यार इतना करती हूँ और मैं शायद आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर ना मानूं तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बहुत हल्के में ले रहे थे रिश्ते को कि चल रहा है चलाओ, छुप के चलाओ, रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं, रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं, रिलेशनशिप में कोई लोगों को नहीं बताना, अपनी फैमिली में नहीं बताना, अपने दोस्तों को नहीं बताना। तो ऐसे में इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे से गलती हुई है, शायद मैंने सही समय पर सही डिसीजंस नहीं लिए जिसके कारण आज आप दोनों में इतनी दूरियां आई हैं, इतना सेपरेशन है। तो अब ये कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेने वाले हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए 4 ऐसे कार्ड हैं जो इनके फ्यूचर प्लान्स को दर्शा रहे हैं। सो वी हैव द स्टार। पहली बात तो ये अगर होपलेस थे तो अब ये होपफुल हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें रिजॉल्व होंगी। प्यार को लेकर सबसे पहले तो मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, प्यार बहुत करते हैं आपसे। शादी को लेकर कुछ बड़े निर्णायक फैसले यहाँ पर ये लेंगे, सडनली लेंगे। और एक नई शुरुआत, ये बॉटम ऑफ द डेक से भी आई है। आपके पर्सन इमोशनल लेवल पर अगर आपसे डिस्कनेक्टेड थे तो सडनली आप देखोगे कि ये इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करते नज़र आएंगे। मैसेजेस, कॉल्स, आपको प्रेफरेंस देना, आपको प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि इनको ये रियलाइज़ करा दिया है आपने अच्छे से कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे प्रायोरिटी नहीं देनी तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, ठीक है, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो ये चीज़ इनको अंदर अंदर खा रही है कि कैसे आप आगे बढ़ गए, क्योंकि आपने कभी भी आगे मूव ऑन करने का डिसीजन नहीं लिया, कभी भी आपने कुछ ऐसे निर्णय नहीं लिए जो इन्हें हर्ट करें, लेकिन इन्होंने आपको लाइफ में हमेशा हर्ट किया है। तो अब आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल करना, अपनी लाइफ में जो सही है, जो दिशा आपको सही लग रही है उस दिशा में आगे बढ़ना। तो ये चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कैसे जा सकते हो, आप कैसे ऐसा निर्णय ले सकते हो। तो ये सोचते थे कि आप तड़पते रहो, बट आप नहीं तड़प रहे।
तो ये इनको अंदर अंदर परेशान कर रही है। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है। ये ईगो में बहुत गड़बड़ कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैंने थोड़ा भी और ईगो दिखाया तो ये रिलेशन शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए खो दूँगा या खो दूँगी। तो अब ये ईगो नहीं दिखाना चाहते, अब ये सीधा एक्शन पे आएंगे और कुछ बड़े डिसीजंस आपके सामने आ सकते हैं। देखते हैं किस तरीके के निर्णय होंगे ये इमीडिएट एक्शन में, क्या दिख रहा है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, जो नो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में हैं, दोनों का बताएं। सिक्स 969699966, देन वी हैव 888 देखिए बहुत मैसिव यहाँ पर इफ़ेक्ट है 88 पोर्टल का। सबसे पहला इफ़ेक्ट तो ये है कि कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपके पर्सन को। इमीडिएट एक्शन में कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ से जो नेगेटिव सिचुएशन है वो सडनली ख़त्म होगी। एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव चेंज आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है, बिकॉज 9 के साथ सक्सेस है। मतलब जो भी ख़त्म होगा वो अच्छे के लिए ख़त्म होगा इनकी लाइफ से, और इनका माइंड बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है। पावर की एनर्जी है विद होप, तो पावरफुल डिसीजंस यहाँ पर होंगे और होप रखनी है। मतलब जो भी डिसीजंस होंगे उसमें होप है छुपी हुई, और यूनियन से रिलेटेड सक्सेस यहाँ बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है। तो आपकी जो वैल्यू है इनकी लाइफ में, आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये अब आपको दर्शाएंगे। तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका इसी टाइम पीरियड के अंदर यूनियन होगा और आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरे पार्टनर सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और इसी टाइम पीरियड में अगर आपको ये पता चलता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, आपको छोड़ दिया, आपसे डिस्टेंस बना लिया, आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको मुंह पे बोल दिया कि मैं नहीं शादी करना चाहता या नहीं करना चाहती, तो ये एक बहुत बड़ा कार्मिक ट्रिगर है। ये आपके लिए एक वार्निंग है, इसके लिए आप अलर्ट रहिए। ठीक है, अपनी इंट्यूशन से आप डिसीजन ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। अबाउट एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है हमेशा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? अपनी तरफ से कोई मैसेज इनिशिएट मत करना। एंजल्स कह रहे हैं अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव मत लो। अगर आपकी गलती नहीं है तो, अगर आपकी गलती है देन यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। एंजल्स आपको नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करेंगे इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे नेगेटिव अटैक, देखिए जब कोई पोर्टल गेटवेज ओपन होते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज तो होती ही हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी साथ में होती हैं आपको असेंशन से रोकने के लिए, कि अगर इतने लोग असेंड होते जाएंगे, इतने लोग पॉजिटिविटी में जाएंगे तो नेगेटिविटी का क्या होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आगे बढ़े, ऐसा कभी भी नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं चाहती। तो जितने लोग आगे बढ़ेंगे ना उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। कुछ लोगों को ऐसा होगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप असेंशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप जब भी आप देखो कि जब आप पूजा पाठ ज़्यादा करने लगते हो तो आपके लाइफ में एक के बाद प्रॉब्लम आने लगती है। तो नेगेटिव अटैक्स करते हैं ताकि आप पॉजिटिविटी की तरफ ना जाएं, और भगवान उस टाइम पे आपका टेस्ट करते हैं कि ये बंदा ऐसी सिचुएशन में मेरा साथ छोड़ देता है या पकड़ा रहता है। कई बार इंसान क्या होता है कि ट्रस्ट नहीं करता, उसे ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतना पूजा पाठ कर रहा था या कर रही थी, बट मेरी लाइफ में तो इतने प्रॉब्लम्स आ गए। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं नेगेटिविटी की वजह से। आपके जो पास्ट के कर्मास हैं या आपकी जो एनर्जी है उसके कारण नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, आपको रोकने के लिए नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में आप ये सोच के पीछे हट जाते हो कि भगवान तो मेरी मदद कर ही नहीं रहे, तो आपका बिलीव अगर डगमगा गया तो वहाँ भगवान छोड़ देते हैं कि ये बंदा तो मेरे साथ क्या मतलब ट्रस्ट ही नहीं है। और जिसने हाथ पकड़ा रहा कि जो भी आ जाए, दुनिया के प्रॉब्लम आ जाए, मैं झेल लूँगा या झेल लूँगी, वहाँ पर भगवान साथ नहीं छोड़ते। और लास्ट मोमेंट पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ऐसे लोगों के साथ डिवाइन सिक्योरिटी हमेशा रहती है, और आने वाले समय में ऐसे लोगों को सडनली नेम, फेम, रिकॉग्निशन, प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है लाइफ में। अपनी लाइफ में ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपने आप से झूठ मत बोलिए। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप से ही छुपा रहे हैं, आपके मन में अगर किसी तरह की नेगेटिविटी है, या आप किसी का बुरा चाहते हैं, या आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को ट्रिगर कर रहे हैं, तो अपनी उन एनर्जीज से बाहर निकल जाइए।
अगर आप डिवाइन पाथ पे हैं तो आप किसी को हर्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात कि यूनियंस बहुत सारे होने वाले हैं, क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत सारे यूनियन आने वाले टाइम में होने वाले हैं। और क्या टाइम था आज की एनर्जी में जो नंबर इम्पॉर्टेंट था वो 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे। तो ये एनर्जी 27 आवर्स से 90 आवर्स के अंदर की है, स्पेशली 27 आवर्स के अंदर की। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और इस रीडिंग की एनर्जी से अगर आपकी एनर्जी आने वाले टाइम में आपके पार्टनर की एनर्जी रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।